अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। 9th और 10th के कोई क्वेश्चन आंसर्स में कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई सजेशन, कोई टॉपिक, कोई वीडियोज़ के लिए हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग ज़रूर चेक करिए, जो उसमें जो है मेरे 10th से रिलेटेड जितने वीडियोज़ है उसकी लिंक मौजूद है, आप लोग ज़रूर जाइए और चेक करिए। इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नया वीडियो मिस ना कर पाए। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड चैनल। सो कल से जो है इंशाल्लाह 10th स्टैंडर्ड की जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। कल जो है उर्दू मीडियम वालों का उर्दू का पेपर है। सो पैटर्न देख लेते हैं, बहुत सिंपल एक सरसरी जस्ट गो थ्रू करते हैं। पहले जो है 2 दरसी इक़्तिबास हो गए, यानी आपके टेक्सचुअल पैसेज होंगे 7-7 मार्क्स के, जो है 14 मार्क्स वहाँ हो गया। फिर एक गैर दरसी इक़्तिबास होगा जो 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद एक नज़म होगी आपकी टेक्स्ट बुक की, वो 6 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। एक गज़ल पूछी जाएगी कोई 5 मार्क्स के लिए, और कता या रुबाई में से कोई एक चीज़ पूछी जाएगी 5 मार्क्स के लिए, जिसमें मोस्टली जो है उसकी सिन्फ पहचानने, शायर पहचानने और उसका मरकज़ी ख्याल बनाने के लिए जो है बोला जाता है, बताने के लिए। फिर आता है इजाफी मुताला, जिसमें 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको पैसेज नहीं दिया जाएगा। फिर 16 मार्क्स का कवायद है। कवायद में क्या आएगा इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग चेक करिए। और लास्ट में 24 मार्क्स की राइटिंग स्किल जो है पूछी जाएगी। राइटिंग स्किल में जो है बेसिक मैं आपको यहाँ पर बस एक डिस्कस कर लेते हैं हम कि किस तरह से आप लोग लिखेंगे। राइटिंग स्किल में 3 सवाल होंगे। सवाल नंबर 5 का अलिफ, बे और जीम। अलिफ में क्या होगा, 2 सरगर्मियाँ दी जाएगी, यानी 2 आपको अलग अलग एक्टिविटी दी जाएगी, उनमें से कोई एक आपको करना है 6 मार्क्स के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो, आपका पैटर्न चेंज हुआ है, आपको 2 में से 1 करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर तक ख़त भी करना होता था, खुलासा भी करना होता था, दोनों जो है 5-5 मार्क्स के लिए लिखना होता था, जिसमें टाइम भी वेस्ट होता था और मार्क्स भी काफ़ी कटते थे। तो अभी आपको ख़त नवेसी या खुलासा नवेसी दोनों में से कोई एक करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ख़त नवेसी कीजिए, क्योंकि हम ये बहुत पहले से ख़त लिखते आ रहे हैं। खुलासा कई बच्चों के लिए काफ़ी नया होता है। अब ख़त में क्या होता है, मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो एड्रेस लिखे जाते हैं आपका और जिसको ख़त लिख रहे हैं उसको, उसके लिए 1 मार्क्स होता है। फिर अलकाब जो आप मोहतरम और साहिबा वगैरह यूज़ करते हैं वो जो है उस पर आधा मार्क्स होता है। आखिर में जो है आपका मुंतज़िर, आपका शुक्रगुजार जैसे अल्फाज जो यूज़ करते हैं उस पर आधा मार्क्स होता है। और बीच में जो आप नफ्स मजमून लिखते हैं, जो मुद्दा है वो लिखते हैं, वो जो है उस पर 4 मार्क्स होते हैं। इस तरह से 6 मार्क्स होते हैं। 6 में से बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चों को जो है 5 मार्क्स तक तो आराम से मिल जाते हैं। तो मार्क्स कटेंगे बट मार्क्स मिलने के भी चांसेस ज़्यादा है। आप लोग जो है अच्छे से ख़त लिखिए, साफ़ सुथरा लिखिए, गजमज मत कीजिए, काटिए मत उसको। काट छाट से जो है नंबर कटने में भी जो है बहुत ज़्यादा फिर कटने लगते हैं। उसके अलावा खुलासा आता है। खुलासा वैसे बहुत सिंपल होता है बट बहुत से लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। इसमें आप पैराग्राफ को 2 से 3 बार रीड करिए। सबसे पहले उसके लिए एक टॉपिक सजेस्ट करिए। जब आप वो टॉपिक, यानी वो मौजू पर 1 मार्क्स होता है, वो टॉपिक लिखिए। फिर उसके बाद जो भी वो खुलासा है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है, उसका 1/3 करना है, यानी आपको बहुत कम लाइनों में उसको जो है एक्सप्लेन करना है। 4 से 6-8 जुमलों में जो आपको कंप्लीट करना है। आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है वो अलग बात है, हैंडराइटिंग छोटी करके लिखना है, यहाँ पर जो बात नहीं होती है, जुमलों के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरह से जो आपको खुलासा करना है, उसमें जो है आप बड़े फिक्रों की जगह छोटे फिक्रे यूज़ कीजिए। कोई खूबी या किस्में बताई तो उसे कॉमा लगा के लिख लीजिए। और जो है कहावतों का इस्तेमाल करके अपनी बात को जो है मिनिमाइज़ करना है, तो वो जो है खुलासा नवेसी में होता है। ये भी जो है 6 नंबरात का है। 4.5 तो इसमें इंशाल्लाह मिलते हैं अगर आप अच्छे से लिखे तो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है ख़त नवेसी के साथ ही जाइए, रस्मी और गैर रस्मी होता है उसमें। फिर नेक्स्ट आता है सवाल नंबर 5 का बे। इसमें 3 सरगर्मियों में से कोई 2 अंजाम देनी है 5-5 मार्क्स के लिए। पहला आता है इसमें इश्तिहार नवेसी, खबर नवेसी और कहानी नवेसी। ये तीनों में से आपको कोई 2 चीज़ करनी है। अब इश्तिहार इन जो एडवर्टाइजमेंट है, इसके लिए बच्चे जाते तो है, ये करते तो है, लेकिन फिर भी जो है एक हद तक जो है सही होता है, थोड़ा गलत भी हो जाता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे एडवर्टाइजमेंट में। अक्सर आप लोगों को जुम्मा की नमाज के बाद या संडे वगैरह के दिन जो है पैम्पलेट बंटते हैं, वो पैम्पलेट ही आपको एक तरह से इश्तिहार में बनाना होता है। फिर सपोज इश्तिहार में सबसे पहले आपको जो है अपने पेपर पर जो है बॉक्स बना लेना है, एक बड़ा सा, अच्छी थोड़ा मोटी पेंसिल की निब से जो है उसे ड्रॉ कर लीजिए बॉक्स। और उसके बाद जो है सबसे पहले फॉर सपोज अगर हम टूथब्रश की इश्तिहार बना रहे हैं तो आपको जो है ऊपर कुछ कैची लाइंस लिखनी होगी, जैसे कि क्या आप अपने दांतों के दर्द से परेशान हैं, क्या आप दांतों के पीलेपन से परेशान हैं, क्या आपके मुंह से बदबू आती है, तो आज ही ले आइए फला फला दूध, मतलब जो भी उसका नाम आप रखेंगे, जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा, क्लासेस का नाम होगा, जो भी चीज़ जो मेन होगी आइटम, उससे जो आप बड़े जो है शेप कोई ड्रॉ कर लीजिए, बॉक्स या सर्कल बना दीजिए, उसके अंदर बीच में अच्छे खूबसूरत बोल्ड अल्फाज में लिखिए,
ताकि वो हाईलाइट हो। फिर उसके बाद जो आपको नुकात दिए रहेंगे इश्तिहार में से खूबियाँ बतानी है उसकी, या फिर उसकी कीमत है और फीस मकाम वगैरह जो भी है वो। अगर आप कोई कोचिंग क्लास कर रहे हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आज के हालात के मौजूदा हालात की ज़रूरत के पेश नज़र, और फिर जो है क्लासेस का नाम लिख सकते हो। तो इस तरह इश्तिहार नवेसी करनी है। शेप्स भी है इसमें अच्छे से शेप्स बनाइए, ब्लैक और ब्लू कलर का इस्तेमाल, पेन का इस्तेमाल करिए, तो आपको जो है 5 में से एटलीस्ट 4 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। फिर आता है खबर नवेसी। खबर नवेसी जो है बहुत सिंपल है। अब खबर नवेसी में क्या कर दिया है, हादसाती खबर, मालूमाती खबर और जो तकरीब यानी जो रिपोर्ट राइटिंग का जो पैसेज होता था ना, उन तीनों को जो है खबर में ही ऐड कर दिया है। तो आपको जो है एक नुकात का बॉक्स दिया जाएगा, आपको उसको रीड करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक हेडलाइन बनानी है खबर के लिए। वो हेडलाइन आप लोग लिख लेंगे अच्छे से, उसके नीचे लाइन ड्रॉ करिए, अच्छे से थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखिए। फिर उसके बाद जो आपकी खबर शुरू होगी 3 से 4 लाइन में शुरू में आपको जो एक सरसरी खबर बतानी है, जैसे फला जगह पर फला जो है वक्त पर इतना इतना जो है ये कुछ अंजाम हुआ, जैसे कोई हादसा हुआ है तो इतने बजे जो है इस रोड पर ये हादसा हुआ, या कोई प्रोग्राम बनाया गया, तो वो 3 से 4 लाइन में लिखनी है। उसके बाद आपका एक बड़ा पैराग्राफ होगा जिसमें आप शुरू से डिटेल से बताएंगे हादसा हुआ है तो वो, या कोई तकरीब बनाई गई तो वो, और लास्ट में आपका 2 से 3 लाइन में कंक्लूजन होगा। जैसे प्रोग्राम है तो इनके साथ जो है फला फला प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, या खबर है कोई हादसा है तो जख्मियों को जो है अस्पताल में ले जाया गया, पुलिस अपनी जांच कर रही है। इस तरह से जो है आपको कंप्लीट करना है। खबर में जो है डेट और जगह जो है सबसे पहले लिखी जाती है हेडलाइंस के बाद, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है कहानी नवेसी। कहानी नवेसी तो बहुत सिंपल है, हम लोग बहुत अरसे से कहानी करते आ रहे हैं, काफ़ी सुनी सुनाई कहानियाँ ही पेपर में पूछी जाती है। तो ये भी जो है 3 पैराग्राफ में करेंगे आप। पहले इंट्रोडक्टरी, उसके बाद जो है मेन स्टोरी और लास्ट में कंक्लूजन। मोरल और टॉपिक, ये 2 चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। आपको ऊपर टॉपिक देना है कहानी को, और लास्ट में मोरल यानी सबक जो है वो याद से ज़रूर लिखिएगा, उस पर मार्क्स होते हैं। फिर आता है मजमून, सवाल नंबर 5 का जीम, जो 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 2 टॉपिक दे रहेंगे, उसमें से कोई एक टॉपिक पर आपको लिखना है। मौज़ूआती वाक़याती होगा, जैसे मेरा यादगार सफ़र, हमने ये मनाया, हमने सैर की, हमने बाग की सैर की, हमने नदी की सैर की, ऐसा कुछ। या फिर आप बीती होगी, हवा की आप बीती, लास्ट ईयर आया था, बहुत अच्छा टॉपिक था वो। हवा की आप बीती, फूल की आप बीती, किताब की आप बीती, मोबाइल की आप बीती, इस तरह से जो है कोई आप बीती आ सकती है। और फ़िक्र अंग्रेज़ मजमून, जैसे कि उफ़ ये माशरा, उफ़ ये महंगाई, और उफ़ ये फ़ैशन, फिर मोबाइल रहमत अहमद, साइंस रहमत अहमद, इस तरह से जो सवाल आते हैं। अशार लिखिए, अशार मजमून में जो ऐड करिए, इससे जो आपके मार्क्स जो है बढ़ने में जो है मदद मिलती है। 3 पैराग्राफ में मजमून लिखिए, पहला इंट्रोडक्टरी पहला लिखिए, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ अगर आपका बड़ा मजमून हो रहा है तो उसको सेकंड पैराग्राफ को जो है 2 उसमें डिवाइड कर लीजिए, और लास्ट में कंक्लूजन लिखिए। शुरू में एक अशार डालें, लास्ट में एक अशार डालें। अगर बीच के लिए मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट एक अशार तो ज़रूर लिखिएगा अपने मजमून पे, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव दिखता है। और प्लीज़ अशार को जो है ब्लैक पेन से लिखिएगा। तो अब है वक्त की मंसूबाबंदी। लिखना तो है, पढ़ना तो है, लेकिन कैसे? मोस्टली बच्चे बोलते हैं ना लैंग्वेजेस में छूट ही जाता है लास्ट का उनका। तो मैंने जो है अपने टाइम पर एक ये फॉलो की थी, 1-1 घंटे का मैं डिवाइड करती थी। तो पहला 1 घंटा यानी जो 11 से 12 बजे होगा, उसमें आप तीनों जो है पैराग्राफ यानी जो 2 टेक्सचुअल पैराग्राफ और एक जो है गैर दर्शी इक़्तिबास है उसे, और एक नज़मी इक़्तिबास यानी जिन नज़म का पैरा है उसको जो है 11 से 12 में सॉल्व कर लीजिए। फिर जो दूसरा घंटा यानी 12 से 1 बजे का टाइम है, उसमें जो 2 नज़मी इक़्तिबास यानी एक गज़ल का और एक रुबाई का जो बचता है वो। फिर सरसरी मुताला और कवायद का एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट या कवायद पूरा जो है मुकम्मल कर लीजिए 12 से 1 बजे में। और 1 से 2 बजे का जो टाइम होगा उसमें आप अपनी जो राइटिंग स्किल कंप्लीट करें, खत या खुलासे में से कोई एक लिखिए, इश्तिहार कहानी खबर में से कोई 2 लिखिए, और मजमून लिख लीजिए। और लास्ट 15 मिनट में या लास्ट 10 मिनट में अपना पेपर बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए। गाइस, गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड डू द बेस्ट। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पेपर बहुत अच्छे से होगा। बिस्मिल्लाह करिए, अल्लाह में आप भरोसा रखें, दुआ पढ़कर जो है पेपर लिखें और बहुत अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।